Dear aspirants of DSSSB TGT exam, I am here with a series of some questions that have been asked in the exam of DSSSB, TGT or PGT at any point of time. So here is a very first question, and the question is, who among the following, who among the following is not a Latin American story writer? ये दिए हुए ऑप्शन हैं और इनमें से आपको ये बताना है कि लैटिन अमेरिकन स्टोरी राइटर कौन नहीं है। रोजारियो फेरे, जूडिथ ओर्टिज कॉफर, टोनी मॉरिसन, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन लैटिन अमेरिकन स्टोरी राइटर नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था DSSSB में, PGT एग्जाम में, और इसका करेक्ट आंसर है टोनी मॉरिसन। क्योंकि टोनी मॉरिसन जो हैं ये हैं आपके अमेरिकन अमेरिकन नॉवलिस्ट, ये आपके अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट गिव्स अ वर्ड इट्स प्रिंसिपल मीनिंग? प्रिंसिपल की ये जो स्पेलिंग है इसमें PAL हो जाएगा, ये प्रिंटिंग एरर हो गई थी। प्रिंसिपल मीनिंग देता है एक वर्ड को कौन? ऑप्शन दिए गए हैं। ए लैंग्वेज यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ वन वर्ड और सेवरल वर्ड्स, द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स, a base or root of the morphemes, the representative words of phonographic words। तो दिए हुए आंसर में से आपको देखना है कि किसी शब्द को उसका जो प्रिंसिपल मीनिंग होता है वो कौन देता है। तो प्रिंसिपल मीनिंग देता है जो हमारा बेस या रूट वर्ड होता है। जो बेस या रूट वर्ड होता है वही प्रिंसिपल मीनिंग देता है, क्योंकि हम रूट वर्ड में ही प्रीफिक्स या सफिक्स लगा करके नए शब्द बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी एक रूट वर्ड है, हैप्पी। अगर हम इससे पहले अन लगा देते हैं तो बन जाता है अनहैप्पी, दुखी। और अगर हम हैप्पी में एक प्रीफिक्स जोड़ते हैं NESS, तो ये एक नया वर्ड बनता है हैप्पीनेस, प्रसन्नता। तो जो बेस और रूट वर्ड होता है वो ही प्रिंसिपल मीनिंग देता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोरी द स्टोरी ऑफ केन एंड अबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो केन एंड अबेल है वो एग्जाम्पल है किस तरह की स्टोरी का? रिलीजियस प्ले, पगेन प्ले, मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्ले। मिरेकल प्ले वो होते हैं जिनमें किसी जो सेंट्स के द्वारा परफॉर्म किए गए मिरिकल्स हैं वो बताए जाते हैं। मिरिकल प्ले में मिरिकल प्ले में सेंट्स के द्वारा जो मिरिकल्स होते हैं वो बताए जाते हैं। और मिस्ट्री प्लेज आर बेस्ड ऑन बिब्लिकल थीम्स। ये मिस्ट्री प्ले ही है। मिस्ट्री प्ले जो है वो बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन बिब्लिकल थीम्स। बिब्लिकल थीम्स पर आधारित होता है वो, बिब्लिकल थीम्स पर वो आधारित होता है, और लाइव्स ऑफ सेंट्स। तो आंसर है ये 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें आपको ये बताना है कि इसका पैसिव वॉइस दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा इसका पैसिव वॉइस है। आई हैव ऑफन टोल्ड यू टू स्विच ऑफ द लाइट्स। देखिए, जो हैज हैव का प्रयोग किया गया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और जब हैज हैव होता है तो पैसिव में होना चाहिए
बिन का प्रयोग हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव प्लस बिन, हैज और हैव प्लस बिन। तो इसका आंसर बनेगा यू हैव बिन ऑफन टोल्ड। तो यू हैव बिन ऑफन टोल्ड वाला जो एक ऑप्शन है वो यही है, केवल फोर्थ, और किसी में भी यू हैव बिन ऑफन टोल्ड नहीं लिखा हुआ है। ये फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल हुआ, ये सेकंड भी कैंसिल हुआ, और थर्ड में तो बीइंग लगा दिया जो कि कंटिन्यूस में लगता है। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट ये यू था, तो स्टार्टिंग में यू आना चाहिए था, और यू दो ऑप्शन में है, थर्ड में फोर्थ में, लेकिन थर्ड में जो है ना, ये वर बीइंग लिख दिया, इसलिए ये गलत हो गया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फोर। यू हैव बिन ऑफन टोल्ड टू स्विच ऑफ द लाइट्स बाय मी। ये स्विच में एस हट गया है, प्रिंटिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच नॉवल बाय लियो टॉल्स्टॉय हैज नेपोलियंस इन्वेजन ऑफ रसिया इन 1812 एज इट्स थीम। ये लियो टॉल्स्टॉय के नॉवल हैं, अन्ना कैरेनिना, द प्रिजनर ऑफ काउकेसस, रिसरेक्शन, वॉर एंड पीस। तो वॉर एंड पीस ही एक ऐसा नॉवल है लियो टॉल्स्टॉय का जिसकी थीम है नेपोलियंस इन्वेजन ऑफ रसिया इन 1812। 1812 में नेपोलियन ने जो रूस पर हमला किया था उसके बारे में इसमें बताया गया है। वॉर एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हु अमंग द फॉलोइंग रोट टू सोनेट्स। किसने दो सोनेट लिखी। सोनेट बता देते हैं आपको, सोनेट क्या होता है, 14 लाइन की एक पोएम होती है, 14 लाइन पोएम को सोनेट कहते हैं। एंड सेंट देम टू हिज मदर एज अ न्यू ईयर्स गिफ्ट फ्रॉम कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज से एक न्यू ईयर गिफ्ट के रूप में उसे भेज दिया। वो कौन था। हर्बर्ट, ग्रियर्सन, जॉर्ज हर्बर्ट, सैमुअल जॉनसन, एंड्रयू मॉरवेल। तो ये थे आपके जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट ने न्यू ईयर गिफ्ट के रूप में कैम्ब्रिज से अपनी मदर को टू सोनेट्स लिखकर भेजी थी। और डॉक्टर सैमुअल जैनसन, इनका नाम यहाँ पे ऑप्शन में आया है। तो जो फर्स्ट डिक्शनरी थी, इंग्लिश डिक्शनरी फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी वॉज रिटन बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इन 1755। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ वर्जिल डच एडमंड स्पेंसर एम्यूलेट इन हिज पोएटिक वर्क द सेफर्ड्स कैलेंडर। एडमंड स्पेंसर ने एक पोएटिक वर्क लिखा है द सेफर्ड्स कैलेंडर। उसमें वो वर्जिल के किस वर्क को कॉपी करते हैं। एम्यूलेट का मतलब होता है कॉपी करना। एम्यूलेट का मीनिंग होता है कॉपी करना। किस वर्क को वो कॉपी करते हैं, एनीड को, जॉर्जिक्स को, इकोलोक्स को, साइरिस को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इकोलोक्स। इकोलोक्स को वो कॉपी करते हैं। एडमंड स्पेंसर ये एलिजाबेथन एज में थे आपके, एलिजाबेथन एज में थे ये, एलिजाबेथन एज। और एलिजाबेथन एज में इनको पोइट भी कहा गया। पोइट्स पोइट पोइट्स पोइट इनको कहा गया। और पोइट इनको कहने वाले कौन थे, चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब ने इनको पोइट कहा। चार्ल्स लैम्ब ने इनको पोइट कहा। और चार्ल्स लैम्ब किस एज से बिलोंग करते हैं। चार्ल्स लैम्ब जो थे वो रोमांटिक एज के क्रिटिक और एसेइस्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय J.M. कोएटजी डू वी कम अक्रॉस द कैरेक्टर ऑफ ए हेलुसिनेट मैगडा। एक मायावी मैगडा का कैरेक्टर इनमें से किस बुक में आता है? और उसको J.M. कोएटजी लिखने वाले हैं। आंसर है इसका इन द हार्ट ऑफ द कंट्री। इन द हार्ट ऑफ द कंट्री। और डिसग्रेस भी इनका काफी फेमस है। डिसग्रेस के लिए इनको J.M. कोएटजी को बुकर प्राइज भी मिला था। बुकर प्राइज, इसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। थॉमस हेवुड्स एन अपोलॉजी फॉर एक्टर्स अपीयर्स इन 3 ब्रीफ ट्रीटाइज। ट्रीटाइज आर्टिकल को कहते हैं, लेख को कहते हैं। तो एन अपोलॉजी फॉर एक्टर्स अपीयर हुई थी 3 ब्रीफ ट्रीटाइज में। तो जो दिए गए वर्क हैं उनमें से कौन नहीं है? तो जिसमें भी ये TY लास्ट में आ रहा है वो सारे ही हैं। और इसका जो ऑप्शन है ये देयर अपोलॉजी, ये नहीं है। 3 ट्रीटाइज थी, उनमें देयर एंटिक्विटी भी शामिल है, द ट्रू यूज ऑफ देयर क्वालिटी, देयर एंसेंट डिग्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स एडवोकेट्स ए क्लोज टेक्सुअल एंड वर्बल एनालिसिस ऑफ पोएट्री। तो इनमें से ये T.S. इलियट 2 ऑप्शन में दिया गया है, रोनाल्ड बार्थ्स, I.A. रिचर्ड्स। I.A. रिचर्ड्स का मानना था कि किस पोएट्री का जो है ना क्लोज टेक्सुअल रीडिंग होनी चाहिए, क्लोज टेक्सुअल एनालिसिस होना और वर्बल एनालिसिस होना चाहिए, ऐसा मानना I.A. रिचर्ड्स क्रिटिक का था। सो डियर स्टूडेंट्स, in this series I discussed 10 questions that have been asked in DSSP literature exam in respect of TGT or PGT. And keep watching, subscribe this channel so that you may get regular questions, important and examination oriented for all exams like KVS, DSSP, EMRS, and other schools. Thank you.